मूवी की स्टार्टिंग में हम एक वॉचमैन को देखते हैं जिससे एक रूम में से अजीबोगरीब आवाजें आती हैं। वो जैसे ही उस रूम के अंदर जाता है उसे एक लड़की जमीन पर डरी सहमी बैठी हुई दिखाई देती है। वो बाहर किसी से हेल्प मांगने जाता है। उसी वक्त वहाँ एक लड़की आती है और उसे कहती है कि अगर अपनी जान बचाना चाहते हो तो यहाँ से भाग जाओ। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें कई महीने पहले का सीन दिखाया जाता है। यहाँ हम रीले नाम की लड़की को देखते हैं और उसके साथ उसके फादर को भी देखते हैं जिसका नाम क्रिस होता है। असल में ये दोनों स्कूल आए थे। रीले इस स्कूल में नई नई शिफ्ट हुई थी और उसके फादर क्रिस भी यहाँ पर टीचर की जॉब के लिए शिफ्ट हुए थे। कहानी आगे बढ़ती है, हमें स्कूल की दो खास लड़कियां दिखाई जाती हैं। एक का नाम कायला होता है और एक का नाम त्रिशे। कायला स्कूल की एयर बुक के लिए फोटोज क्लिक करती थी और वहीं त्रिशे स्कूल की पॉपुलर लड़की थी। कायला अपने कैमरे से फोटो क्लिक कर ही रही होती है कि उसकी नजर रीले के फादर क्रिस पर पड़ती है। उसे पहली ही नजर में क्रिस से प्यार हो जाता है। वो क्रिस की बहुत सारी फोटोज क्लिक करती है। फिर अगले सीन में क्रिस स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा था, जहाँ हमें पता लगता है कि रीले, कायला और त्रिशे सेम ही क्लास में पढ़ती हैं। कायला और त्रिशे का ध्यान स्टडी पर नहीं बल्कि क्रिस पर होता है। त्रिशे क्लास में बैठकर मोबाइल यूज कर रही होती है। क्रिस उसका मोबाइल पकड़ लेता है, जिस पर त्रिशे ये बहाना बनाती है कि उसकी मॉम की कॉल आने वाली है। क्रिस उसका मोबाइल ओपन करता है तो वो देखता है कि त्रिशे झूठ बोल रही है, वो सोशल मीडिया यूज कर रही थी। क्रिस इस बात से गुस्सा नहीं होता, वो बहुत ही अच्छे तरीके से इस सिचुएशन को हैंडल करता है। फिर क्लास खत्म होने के बाद रीले कंप्यूटर क्लास में जाती है और ड्राइंग करने लगती है। उसी वक्त कायला भी वहां पर आ जाती है। वो रीले से दोस्ती करने की कोशिश करती है। फिर वो दोनों काफी सारी बातें करती हैं, दोनों फ्रेंड्स बन जाती हैं। जहाँ कायला को ये भी पता लगता है कि रीले क्रिस की बेटी है, लेकिन रीले कायला से कहती है कि तुम ये बात किसी को भी ना बताना। फिर स्कूल से छुट्टी होते ही रीले अपने डैड के साथ घर जाने लगती है। कायला उसी वक्त छुपके से क्रिस की तस्वीरें खींचने लगती है। फिर कायला घर जाती है, जहाँ हमें कायला की माँ दिखाई जाती है। फिर कायला को पता चलता है कि उसकी माँ का किसी के साथ चक्कर चल रहा है। वो अपनी माँ से पूछती है कि कौन है वो। उसकी माँ कहती है कि सब्र करो, जब मुझे लगेगा कि वो मेरे साथ सीरियस है तो तब मैं तुम्हें उससे मिलवा दूंगी। फिर रात होते ही कायला अपने कमरे में सोने की कोशिश कर रही होती है। वो क्रिस को अपने पास इमेजिन करती है और उसकी ऐसी हरकतें देखकर हमें पता लगता है कि वो क्रिस की ओर काफी अट्रैक्ट हो गई है। फिर सुबह होते ही कायला रीले के घर जाती है। बातों बातों में वो रीले से उसके फैमिली के बारे में पूछती है। रीले उसे बताती है कि अभी कुछ टाइम पहले ही मेरे मॉम डैड का डिवोर्स हुआ है। ये सुनने के बाद कायला भी उसे बताती है कि मेरे फादर, मैं जब 6 साल की थी तब भी मुझे छोड़कर चले गए थे। दोनों ही बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती हैं। फिर अगले ही दिन क्रिस क्लास में सबको पढ़ा रहा होता है। त्रिशे जानबूझकर क्रिस का ध्यान अपनी ओर करने की कोशिश करती है, जहाँ हमें ये पता लगता है कि त्रिशे भी क्रिस से बहुत ज्यादा अट्रैक्ट है। फिर क्लास खत्म होने के बाद रीले बाहर अकेली बैठकर पढ़ रही होती है। त्रिशे उसके पास आती है और उससे बातें करने लगती है। उसे अपने साथ शॉपिंग पर जाने का कहती है। तभी कायला त्रिशे और रीले को एक साथ देख लेती है। उसे ये देख बहुत ज्यादा गुस्सा आता है क्योंकि वो त्रिशे से जेलस होती थी। फिर त्रिशे के जाने के बाद कायला रीले के पास जाती है और उसे कहती है कि त्रिशे से दूर रहो, वो अच्छी लड़की नहीं है। उसका पिछले साल अपने हिस्ट्री टीचर के साथ अफेयर चल रहा था, इसलिए तुम्हें उससे दोस्ती नहीं करनी चाहिए। फिर अगले दिन कायला के घर के डोर पर बेल होती है। कायला दरवाजा खोलती है तो वो क्रिस को देखती है, जिसके हाथ में बहुत सारे फ्लावर्स होते हैं। उसे लगता है कि शायद क्रिस ये उसके लिए लेकर आया है, लेकिन असल में क्रिस ये फ्लावर्स उसकी माँ जैस के लिए लेकर आया था। क्रिस ही वो लड़का है जिससे कायला की माँ का चक्कर चल रहा था। कायला क्रिस को अपनी माँ के साथ देख अपनी माँ से जेलस होने लगती है। क्रिस और जैस डेट पर जाने लगते हैं। कायला उन्हें रोकने के लिए फ्लावर पॉट का पानी क्रिस के ऊपर फेंक देती है, जिससे क्रिस के कपड़े गीले हो जाते हैं और वो डेट पर नहीं जाते। वो पूरा दिन घर ही गुजारते हैं। फिर रात होते ही कायला जैस और क्रिस के रूम में जाने से पहले ही ड्रामा करने लगती है। वो कहती है कि मुझे ऐसा लगा कि कोई मुझे खिड़की से देख रहा है, मुझे बहुत डर लग रहा है, मैं आज आप लोगों के साथ ही सोऊंगी। फिर जैस कॉफी बनाने जाती है। कायला क्रिस से बातें करने लगती है। क्रिस उसे बताता है कि रीले आज त्रिशे के घर पार्टी पर गई है। ये सुनते ही कायला को गुस्सा आ जाता है क्योंकि उसने रीले को त्रिशे से दूर रहने का कहा था। फिर अगली सुबह कायला रीले से मिलती है और उसे कहती है कि मैंने तुम्हें मना किया था ना कि त्रिशे से दूर रहो, जिसको सुनने के बाद रीले कहती है कि मुझे तुम्हारी सच्चाई पता चल गई है। हिस्ट्री के टीचर के साथ त्रिशे का नहीं तुम्हारा अफेयर चल रहा था। मुझे त्रिशे ने सब सच सच बता दिया है। कायला कहती है कि वो झूठ बोल रही है, लेकिन रीले को कायला की किसी भी बात पर यकीन नहीं आता। फिर कायला त्रिशे के पास जाती है और उसे कहती है कि रीले से दूर रहो। त्रिशे कहती है कि मुझे तुम पर गुस्सा करना चाहिए, लेकिन तुम उल्टा मुझ पर कर रही हो। तुम मेरे बारे में सबको गलत इन्फॉर्मेशन क्यों दे रही हो। कायला उसकी बात का जवाब दिए बगैर घर आती है और अपने मोबाइल से अपनी हॉट फोटोज क्लिक करती है। फिर अगले दिन जैसे ही वो स्कूल आकर अपने लॉकर को खोलने लगती है तो रीले उससे बात करने आती है उसके पास। कायला जैसे ही अपने लॉकर को खोलती है तो उसमें से ढेर सारे कायला के प्राइवेट फोटोज नीचे गिरते हैं। असल में ये फोटोज जानबूझकर कायला ने ही वहां पर रखे थे। कायला फोटोज को लेकर अपने टीचर क्रिस के पास जाती है और उसे बताती है। क्रिस उसे कहता है कि टेंशन ना लो, हम जल्दी पता लगा लेंगे कि इसके पीछे कौन है। फिर कायला रीले के पास जाती है और उसे माफी मांगती है और ये भी एक्सेप्ट करती है कि उसका ही अपने हिस्ट्री टीचर के साथ अफेयर चल रहा था। वो उसे ये भी बताती है कि वो मुझे हैरेस करता था। ये सुनते ही रीले को कायला पर तरस आता है, इसीलिए वो रीले को माफ कर देती है और दोनों में फिर से दोस्ती हो जाती है। फिर उसी रात क्रिस जैस से मिलता है। आज भी
अभी वो दोनों डेट पर जाने वाले थे। ये देख कायला त्रिशे बनकर अपनी गंदी फोटोज क्रिस के नंबर पर सेंड करती है और फिर जानबूझकर कायला ये मैसेज जेस को दिखाती है, जिसे देख जेस को ये लगने लगता है कि क्रिस का अपनी किसी स्टूडेंट के साथ अफेयर चल रहा है और इस बात को लेकर जेस क्रिस से ब्रेकअप कर लेती है और क्रिस को कहती है कि चले जाओ यहाँ से। क्रिस परेशान होकर जैसे ही अपनी कार में आकर बैठता है तो कायला वहाँ पर आती है और क्रिस से बात करने लगती है। बात करते करते वो क्रिस के करीब आने की कोशिश करती है, लेकिन क्रिस को ये सब ठीक नहीं लगता, इसलिए वो कायला को ये सब करने से रोकता है। फिर अपने घर चला जाता है। फिर अगले ही दिन क्रिस क्लास ले रहा होता है, तभी पुलिस आती है और त्रिशे को अरेस्ट करके अपने साथ ले जाती है। दरअसल कायला ने उसके अगेंस्ट रिपोर्ट की थी कि वो उसकी प्राइवेट फोटोज वायरल कर रही है, इसी वजह से पुलिस ने उसे अरेस्ट कर लिया है। फिर अगले सीन में मेरीले दिखाई जाती है, जिसने एक पार्टी रखी थी और उस पार्टी में उसने कायला को भी बुलाया था। कायला अपनी माँ जेस को भी अपने साथ चलने का कहती है, लेकिन जेस इनकार कर देती है। कायला पार्टी पर आती है और मौका देकर क्रिस के रूम में चले जाती है, जहाँ पर क्रिस जेस को मनाने के लिए लेटर लिख रहा होता है। कायला इस बार भी बातों बातों में क्रिस के करीब आने लगती है। क्रिस भी इस बार खुद पर काबू नहीं रख पाता और वो भी कायला के करीब आ जाता है। उसी वक्त वहाँ पर रीले आ जाती है और उन दोनों को इस हालत में देख लेती है। उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। उसे लगता है कि शायद उसके फादर का बहुत पहले से ही कायला के साथ अफेयर चल रहा है। वो पार्टी छोड़कर जाने लगती है। क्रिस उसे रोकता है और समझाने की कोशिश करता है, लेकिन रीले उसकी कोई भी बात नहीं सुनती। फिर अगले दिन क्रिस स्कूल में भी रीले से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन रीले अभी भी उससे नाराज थी। फिर क्लास खत्म होते ही जेस क्रिस की क्लास में आती है और उसे जोर से थप्पड़ मारती है। असल में रीले ने पिछली रात के बारे में सब कुछ जेस को बता दिया था। फिर जेस कायला को अपने साथ लेकर जाने लगती है। कायला साथ जाने से इनकार करती है और कहती है कि अब मैं बड़ी हो गई हूँ, 18 की हो गई हूँ, मैं अब मैं अपने फैसले खुद कर सकती हूँ। फिर अगले सीन में क्रिस रीले से रोते हुए माफी मांगता है। वो रीले को पूरी बात बताता है। रीले उसकी बात सुनने के बाद उसे माफ कर देती है और वो क्रिस से वादा करवाती है कि अब से वो कभी भी कायला से नहीं मिलेगा। क्रिस मान जाता है और वादा कर लेता है। फिर अगले सीन में कायला को कुछ भी समझ नहीं आता। वो त्रिशे को फोन करके उसे मिलने के लिए बुलाती है। त्रिशे आ जाती है। कायला उसके आते खुद को जोर जोर से थप्पड़ मारने लगती है, खुद को जख्मी कर लेती है। उसी वक्त क्रिस भी रीले के साथ वहाँ पर आ जाता है। वो उसे देख खुद को और भी ज्यादा चोट पहुंचाकर रोने लगती है। क्रिस उसके पास जाता है। कायला उससे कहती है कि मेरा ये हाल त्रिशे ने किया है। कायला को फिजिकली हर्ट करने की वजह से पुलिस त्रिशे को एक बार फिर से अरेस्ट करके अपने साथ ले जाती है। फिर कायला को हॉस्पिटल लेकर जाया जाता है। कायला रीले से मिलती है। कायला अपने किए की माफी मांगती है रीले से। रीले उसे माफ करने के लिए मान जाती है, लेकिन वो एक शर्त रखती है कि तुम आज के बाद क्रिस से दूर रहोगी। फिर रीले के जाने के बाद क्रिस आता है और कायला से कहता है कि तुम्हें मुझसे दूर रहना चाहिए। कायला इस बात से इनकार करती है। वो कहती है कि मैं कभी भी तुम्हारी जान नहीं छोड़ूंगी। अब क्रिस भी समझ गया था कि कायला बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड हो चुकी है उसे लेकर, इसलिए वो बहुत ज्यादा सोचता है। फिर वो स्कूल छोड़ने का फैसला कर लेता है ताकि वो कायला से दूर रह सके। फिर क्रिस स्कूल से अपना कुछ जरूरी सामान लेने आता है, तभी वहाँ कायला भी आ जाती है और रीले से मिलती है और रीले से कहती है कि तुम्हारी वजह से मैं क्रिस को हासिल नहीं कर पाई, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। ये कहते ही वो रीले के पेट में चाकू मार देती है। फिर कायला क्रिस के पास जाती है और उसके गले पर चाकू रखकर कहती है कि तुम मुझे ऐसे छोड़कर नहीं जा सकते, मैं तुम्हें हासिल करके ही रहूंगी। क्रिस भागने की कोशिश करता है, तब भी कायला उसे मारती है। उसका सर टेबल के साथ लगता है और वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। इसकी आवाज वॉचमैन तक जाती है। वॉचमैन ऑफिस में आता है। प्यारे दोस्तों, ये वही वाला सीन है जो हमने मूवी की स्टार्टिंग में देखा था। कायला वॉचमैन से मदद मांगती है। वॉचमैन किसी से मदद लेने जाता है, तब भी रीले उसके पास आती है और कहती है कि चले जाओ यहाँ से वरना तुम भी मारे जाओगे। तब भी कायला आती है और वॉचमैन का गला काट देती है और वॉचमैन की वहीं पर डेथ हो जाती है। फिर कायला रीले पर अटैक करती है। दोनों में झगड़ा होता है। झगड़े के दौरान रीले कायला से पूछती है कि तुमने मेरे डैड के साथ क्या किया, वो कहाँ है। कायला कहती है कि वो आराम कर रहे हैं। झगड़ा करते करते दोनों एक रूम में चले जाती है। कायला रीले को जान से मारने ही वाली होती है कि रीले उसके सर में कैमरा मार देती है। कायला वहीं पर बेहोश हो जाती है। फिर अगले सीन में एम्बुलेंस और पुलिस दोनों ही आ जाती हैं। रीले और कायला को हॉस्पिटल लेकर जाया जा रहा होता है क्योंकि वो बहुत ज्यादा जख्मी हालत में होती हैं। अब कायला का असल चेहरा सबके सामने आ गया था। फिर सीन शिफ्ट होता है। बहुत दिन गुजर जाते हैं। हमें दिखाया जाता है कि रीले अब कॉलेज में पहुंच चुकी है और क्रिस भी दूसरे स्कूल में टीचर का काम कर रहा है। फिर मूवी की एंडिंग में जब रीले कॉलेज जा रही होती है तो हम उस पर एक लड़की को नजर रखा हुआ देखते हैं। अब वो लड़की कौन है, क्या वो कायला है या फिर कोई और, ये हमें मूवी में नहीं दिखाया गया। तो प्यारे दोस्तों, यही हो जाती है इस मूवी की एंडिंग।